गुड मॉर्निंग क्लास 4 हिंदी पार्ट 1 में हमारे 3 पद्य हो चुके थे। अगला पद्य है पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। तो बच्चे प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस जग से इस संसार से जितना भी पाएँ हमारी मनोकामना यही है कि हम इस जग को उससे अधिक दे जाएं। अर्थात जो इस जग ने हमें दिया है हम उससे अधिक इस जग को देकर चले जाएं। धरती को ही स्वर्ग बना दूं मुझको यह मंगलमय वर दो, हे जग के स्वामी प्रभु पथ मेरा अलौकित कर दो। जो प्रस्तुत पद्य है इसमें बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे मांग रहे हैं कि हमें इस प्रकार का मंगलमय वर दो कि हम इस धरती को स्वर्ग बना दें। अर्थात यहाँ किसी प्रकार का वेर भाव नहीं हो, किसी प्रकार का एक दूसरे से भेदभाव नहीं हो और हम हर कार्य में तरक्की करें और हर बाधाओं को दूर करके हम हमारे कार्य में लक्ष्य को पाकर आगे बढ़े। तो इस प्रकार ये आज आपके ये पूरा पाठ ख़त्म हो चुका है और इस पाठ में हमें पूरे में पद्य में यही बताया है कि जो बच्चे हैं वो प्रभु से प्रार्थना करके इस प्रकार के वर मांग रहे हैं या इस प्रकार की मंगल कामना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति प्रदान करो और हमारी बाधाओं को दूर करके क्या करो, हमारी बाधाओं को दूर करके हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दो, हमें सही राह दिखाओ और हम जब भी कार्य करें हर कार्य में हम सफल हों। तो आपका ये पाठ पूरा हो चुका है। तो आपके ये पाठ है जिसमें कुछ शब्दार्थ कठिन शब्द बताए गए हैं जिनका अर्थ यहाँ बताया गया है। पद का अर्थ रास्ता, अलौकिक का प्रकाशित, नवल का नया। तो आप इन शब्दार्थ को पढ़ें और याद करें जिससे आपको इन शब्दों के अर्थ पता लगे। उसी प्रकार आपके मौखिक प्रश्न हैं कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? तो कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कवि की क्या मनोकामना है? तो कवि की क्या मनोकामना, ये जो हमारे प्रश्न हैं ये केवल मौखिक प्रश्न हैं, इन्हें हमें कॉपी में नहीं करने होते, केवल याद करने होते हैं। तो कवि की क्या मनोकामना है? तो संसार से जितना पाया उससे कहीं अधिक संसार को वापस देने की कवि की मनोकामना है। तो ये जो आपके प्रश्न हैं ये लिखित प्रश्न आप इनको करें।